गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ फार्मूले देखेंगे इंटीग्रेशन के। लिस्ट ऑफ बेसिक इंटीग्रल फार्मूले। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डबल इंटीग्रेशन यूज़ की थी, उसमें सिंगल इंटीग्रेशन के फार्मूले सारे चलने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, जो थोड़ा सा बेसिक्स भूल गए हैं, तो उनके लिए ये लिस्ट है फार्मूले की, वो इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें और ताकि वो डबल इंटीग्रल वैल्यूएशन में उनको ये हेल्पफुल रहे। तो जब भी इंटीग्रेशन सिंगल विद रिस्पेक्ट टू हो रही हो जिस वेरिएबल से, जैसे यहाँ dx लिखा है, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन हम किससे कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx की इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, x। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं साथ में c लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो ये dx के साथ अगर हम इसको 1 लगा लें तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 इंटू dx था। dx का मतलब 1 इंटू dx था। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। बिकॉज आपको पता ही है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं, इसको हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x। अगर यहाँ dx के आगे a लगा हो तो फिर क्या करना हमने, ये a जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोबारा, a बाहर इंटीग्रेशन से dx, और dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, दोबारा ऊपर निकाली अभी हमने, यस x। तो बाहर a था, ax हो गया। तो इसका मतलब यहाँ देखो a की इंटीग्रेशन क्या आ गई विद रिस्पेक्ट टू x, ax। मतलब कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही हो, कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। तो कांस्टेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, या कांस्टेंट के साथ क्या लगा लेना है, x। तो a की इंटीग्रेशन ax, b की bx, 1 की 1x, 2 की 2x। तो वेरिएबल अगर यहाँ dy हो तो dy की इंटीग्रेशन क्या आ जानी है, हाँ y। dy की इंटीग्रेशन y, a इंटू डी की इंटीग्रेशन ay, dt की इंटीग्रेशन t। तो ऐसे याद रखना आपने इसको। तो दोबारा आपको मैं ये थोड़े से फार्मूले की एक रिवीजन दे रहा हूँ, फास्ट रिवीजन है, आपको ये हेल्प करेगी डबल इंटीग्रेशन में। तो x पावर n की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, x की n+1 ओवर n+1। साइन ax की इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, माइनस कॉज ax ओवर a, दैट इज़ जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, प्लस c। याद रखना जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, डबल तो डेफिनेट ही है, फिर ये c नहीं लगाना। तो ये c तो आपको एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लगाया है, अदरवाइज हम c ऐड डबल में नहीं करेंगे। अगर यहाँ a को 1 रख दें तो साइन x हो जाएगा, यहाँ 1 रख दें तो माइनस कॉज x आ जानी है। तो या तो आप यही करते हो कि साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज x। तो ये एक जनरल रिजल्ट है जिसको हमने याद रखना जरूरी है। ऐसे ही कॉज ax की इंटीग्रेशन साइन ax ओवर a को 1 लगा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। कॉस x की इंटीग्रेशन हमारे पास a को 1 रखें तो क्या आ गई, साइन x। सीकेंड x इंटू टेन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड x। कोसेकेंट x इंटू कॉट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोसेकेंट x। तो इस तरह से हमने इनको याद रखना है, राइट। सिमिलरली 1 ओवर x की इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, लॉग ऑफ ये x होता है, प्लस c लगा दिया। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ नीचे x था तो log x आया। इसी को अगर हम एक्सटेंड करें रिज़ल्ट को, इसको डिवाइड करके, ये रिज़ल्ट मैं यहाँ एक्सटेंड करा रहा हूँ, आपने नोट कर लेना है। अगर इसी रिज़ल्ट को हम एक्सटेंड करें तो अगर आपने इंटीग्रेशन करनी हो, x की जगह मान लो नीचे आपका आ गया ax प्लस बी, तो उसको हम बोलेंगे कि ये लीनियर है, कोई लीनियर आपका एक्सप्रेशन है। तो इसकी इंटीग्रेशन जब आपने करनी हो तो वो भी लॉग में आएगी, ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है। दैट इज़ कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, लॉग ऑफ नीचे वाला लीनियर फंक्शन ax प्लस बी, राइट। मॉड में रखने का मतलब है कि अंदर वाली जो टर्म है मॉड के अंदर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ लॉग डिफाइन नहीं होता। डिवाइडेड बाय यहाँ बस ये जो x का कोफिशिएंट है ना वो आ जाएगा, बेटा आपने ये याद रखना है। तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1 ओवर ax प्लस बी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस c हम साथ में लगा लेंगे, डिपेंड होगा कि इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है या डेफिनिट है।
आगे बढ़ते हैं, ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन, ई पावर ए एक्स ओवर ए को 1 रखें देखो तो ई एक्स बनेगा, इधर आपका 1 रखें तो ई एक्स, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही आ जाएगी। अगर हम ए को यहाँ -1 रख दें, देखो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो वो हमारा बन जाएगा कि ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स ओवर -1। तो याद कैसे रख रहे हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ रहा है इंटीग्रेट होके, ए पावर एक्स जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये जर्नल है जब ए लग जाए तो। ए एक्स की इंटीग्रेशन ए एक्स ओवर लॉग ए प्लस सी, ए शुड बी पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ 1 हुआ तो वो log 1 डिफाइन आपका 0 होगा और डिफाइन नहीं बनेगा, ये आपकी जो टर्म होगी नीचे 0 हो तो इन्फानाइट हो जाता है एक्सप्रेशन। अगर हम ए को 2 पुट कर दें तो एक एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ कि 2 की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे, 2 की एक्स ओवर क्या आ जाएगा log 2। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट पीछे लिखवाए थे, ये 1-2 रह गए थे, दोबारा यहाँ मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आप नोट करना इसको। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हम लिया करेंगे tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या लिया करेंगे, माइनस कोटेंजेंट एक्स, क्योंकि कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो भाई डेफिनेशन दे, ये 2 रिजल्ट आपने याद रखने हैं, ये 2 रिजल्ट आपके बड़े काम आया करेंगे। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स आपने यहाँ से नोट करना है, ए आपने यहाँ से नोट करना है। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे नोट करना है, ये अंडर रूट नहीं है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये कुछ लिस्ट मैंने दी है आपको जो हमारे काम आया करेगी, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। आपको जो मेरी पिछली वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ही इसकी नीड होगी तो। ठीक है, थैंक यू।